बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 और इससे पहले के चैप्टर में या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको बच्चों प्रॉब्लम है तो अगेन आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे क्लास 4th के मैथ्स पे क्लिक कीजिए। जिस भी चैप्टर में या जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उस चैप्टर के या उस क्वेश्चंस को वीडियोस देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मेरे साथ आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8। आपको पढ़ने से पहले किन टॉपिक को किन पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है जो आपको फील के साथ एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमको पॉइंट समझना है, लाइन समझना है, लाइन सेगमेंट को समझना है एंड रे को समझना है। These are the important point. First of all you will cover and after that you will solve the exercise. So that's easy, you will do the exercise. Okay, so first of all I will tell the points, right? What is the point? You will ask your mind and that's create your questions, right? What is the point, right? आपसे कोई पूछ सकते हैं बताओ पॉइंट होता है क्या। So first of all you will say a point is the smallest shape in a geometry. Do you know जो पॉइंट होता है ना बच्चों वो एक स्मॉलेस्ट शेप होता है। ओके, किसमें? ज्योमेट्री के केसेस में। सो इट्स रिप्रेजेंटेड ऑन द पेपर एंड अ डॉट। इट्स हैज नाइदर लेंथ एंड नॉट ब्रेथ, राइट। इसको एक स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है पेपर पे एंड ना तो इसके पास लेंथ होता है बच्चों और ना ही ब्रेथ होता है, राइट। So that's you will measure any alphabetical name like A, point B, point C and so many on. Okay, so now first of all your point will be clear and after that I will tell the line road, right? So what is the line? Line is too important every person's if you read now. So line क्या है? काफी important बातें होते हैं बच्चों। So a line is a collections of all the endless, right, extend endless या infinitely in both direction usually along the straight path. It means that कि जो लाइन होता है ना बच्चों ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। डू यू नो व्हाट इज अ कलेक्शन? दैट्स हियर, इस तरीके से कलेक्शन होती है, राइट। और इसको हम जब मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा एक लाइन बन जाता है बच्चों। ये लाइन क्या होता है? दोनों तरफ आप इनको कह सकते हैं इफ यू बोथ एंड एक्सटेंड इट दैट इज द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है बच्चों कि अगर आप जिस साइड आपकी रिक्वायरमेंट है यू विल मूव इट, राइट, यू विल मूव इट मतलब इसको फॉरवर्ड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, राइट। यही इसके अंदर एक स्ट्रेंथ है, राइट, एंड दैट हैज यूजुअली द स्ट्रेट लाइन। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट और इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इफ यू अंडरस्टूड इट ना कि लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट हैज नो फिक्स लेंथ, इसका कोई फिक्स लेंथ भी नहीं होता है, राइट। और ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही रिप्रेजेंटेशंस करते हैं। और अगर हम इनकी काइंड्स की बात करते हैं, राइट, तो इसका भी कई काइंड्स है। काइंड्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की जी बात कर ले तो देखो कुछ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा बच्चों, है ना। ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये क्या है? ऑब्लिक यू या साइलेंटिंग स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। और अगर इसकी सिंबल की बात करें तो कुछ ये सिंबल्स हैं जो आपको अच्छे से रिमेम्बर करना है। आगे इनके आप यूज देखेंगे, राइट। तो इवन ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गया और इनके जो काइंड्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस था ये भी क्लियर हो गया। ओके, चलिए तो मूव करते हैं। क्या है लाइन सेगमेंट्स? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, राइट। तो एवरी टॉपिक इज अ part of a line and their topic is the the part of a points. Even if you understood the geometry, first of all the topic या all the points are under of a point. जितने भी टॉपिक्स है वो सभी क्या है? पॉइंट से ही मिलके बनते हैं। पॉइंट से लाइन सेगमेंट लाइन बनता है बच्चों और लाइन से एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स बनते हैं। ओके, सो अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. It has definite length and mark unto end point. That's good. क्या है लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? ये डेफिनेट लेंथ का होता है। इसमें 2 एंड पॉइंट्स भी होता है। ओके, एंड डेफिनेट लेंथ मतलब समझ में आता है कि जितने आप एक बार लेंथ ले लेंगे दैट्स नेवर बी चेंजेस। ओके, इन द फिगर RS is the part of the line, that is the line segment. So point RS is the end point. तो R and S क्या है? एंड पॉइंट है जहाँ पे ये लाइन सेगमेंट एंड हो जाता है। और अगर हम सिंबल की बात करें तो कुछ इस तरीके से आप इनको सिंबलाइज कर सकते हैं। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं। रेज, देखो रे क्या है बच्चा, इट्स स्टैंड फॉर द एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड टू वन डायरेक्शन इज ओनली। मतलब रे क्या होता है, इसको आप एक पॉइंट को फिक्स करके एक पॉइंट को आपको जितना बढ़ाना है आप उतना बढ़ा सकते हो, दैट मीन्स एंडलेस कर सकते हो, इनफाइनाइट कर सकते हो, राइट। सो इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ऑब्वियसली बच्चों अगर लाइन फिक्स ही नहीं होगा तो मेजरमेंट, सॉरी रे अगर फिक्स ही नहीं होगा तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे, है ना। सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, उसको मेजर नहीं कर पाएंगे आप। द सिंबल फॉर दैट, तो ये सिंबल आप इसको माइंड रखेंगे, राइट। सो इस तरीके से आप नोटेशन में आप माइंड रखेंगे। चलिए अगली बात को देखते हैं। अगला है कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होता है? कर्व लाइन आर नॉट ड्रॉ द हेल्प ऑफ द स्केल। कर्व लाइन को बिना स्केल के मतलब करें कर्व लाइन आर नॉट ड्रॉन इन हेल्प। कर्व लाइन को बनाने के लिए स्केल की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कर्व है तो कर्व है, राइट। कर्व को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, है ना, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना, एज योर विश। सो दे कैन ड्रॉ मूविंग ऑन अ पेंसिल अलोंग द कर्व इज एंड अ कॉइन, अ बोतल, कैप, एवरीवन टू द फ्रेश हैंड। मतलब क्या हुआ, जब इसको क्या करते हैं, कर्व लाइन बनाने के लिए पेंसिल को मूव करते हैं अलोंग द कर्व एज की हेल्प से। ओके चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स था जो आपको 8.1 से पहले समझना था, जिसके अकॉर्डिंग आप आगे क्वेश्चनों में लगा पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ एंड नेम अ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड साइलेंटिंग लाइन को बताना है। तो देखो जब हॉरिजॉन्टल की बात कर ले बच्चों तो इसकी लाइन की बात करें तो कुछ ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। और वर्टिकल की बात करें तो कुछ इस तरीके से आप इनको वर्टिकल को शो ऑन कर सकते हो। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, वर्टिकल निकल के आ जाएगा, क्लियर। और अगर साइलेंटिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके से आप इनको लाइन को साइलेंटिंग बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी लाइन की साइलेंटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया बच्चों, ये आपका वर्टिकल्स हो गया और ये आपका साइलेंटिंग लाइन या फिर ऑब्लिक बोल दो, क्लियर। चलिए अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ। अच्छा नेम भी कह रहा है बच्चों लिखने के लिए। आप चाहो तो इसको नेम दे दो, ए नेम दे दो, बी नेम दे दो, सी एंड डी नेम दे दो, ई एंड एफ नेम दे दो। आपको जो भी नेम इजी लगता है आप वो दे दो। मैंने अल्फाबेट में दे दिया ऑर्डर में, आप चाहो तो एक्स वाई पी क्यू जो भी रखना है आप रख सकते हैं। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में ड्रॉ एंड नेम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, साइलेंटिंग लाइन सेगमेंट पूछ रहा है। देखो अब यहाँ पे हमको क्या है लाइन सेगमेंट। तो बच्चों लाइन सेगमेंट मैंने अभी बताया था कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसमें दो एंड पॉइंट होता है, राइट। और जो यहाँ पे हमने लाइन बताया था, लाइन में क्या होता है, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इस तरीके से आप इनको बढ़ा सकते हैं, ये होता है सिंबल लाइन का। इसीलिए आपको दोनों क्वेश्चन पूछ रहे, लग रहा होगा कि दोनों तो सेम ही पूछ रहे हैं, बट नहीं बच्चों, थोड़ी सी लॉजिकली अलग है। तो चलिए अगर इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को दिखाऊं तो मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाऊं कि एंड है, और वर्टिकल लाइन को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। आप बड़ा बना लेना, है ना, मैं स्पेस कम था इस वजह से मैं थोड़ा छोटा ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर साइलेंटिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है, क्लियर। एरो इसमें नहीं आएगा, अगर एरो होगा तो लाइन बन जाएगा, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ 3 रेज नेम देम। अच्छा कह रहे 3 रे बनाइए और उसका नाम लिखिए। तो देखो एक रे तो आप इस तरीके से बना लो, ठीक है, एक रे ये हो जाएगा बच्चों और एक रे ये हो जाएगा। अब चाहो तो नेम दे दो, इसको ए नेम दे दो, इसको बी नेम दे दो, है ना। अब इसको चाहो तो पी नेम दे दो, इसको चाहो तो क्यू नेम दे दो, इसको चाहो तो आर नाम दे दो, इसको चाहो तो आप एस दे दो। तो ये हो जाएगा ए बी एक रे हो जाएगा, पी क्यू एक रे हो जाएगा, आर एस एक रे हो जाएगा। तो कह रहा है ड्रॉ 3 रेज एंड नेम देम। नेम भी मैंने कर दिया, तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों क्या कह रहा है, नेम द पॉइंट्स सो बिलो एंड ज्वाइन दैम विद अ कर्व। तो नेम कर लो, आप चाहो तो इसको ए नेम कर दो, है ना, मैंने बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया, ई कर दिया, है ना, एफ कर दिया, जी कर दिया और एच कर दिया। आप चाहो तो कुछ भी कर लो, कोई इशू नहीं है, आंसर से कोई मतलब नहीं है बच्चों, है ना। आंसर कुछ भी आ सकता है, जो मेजरमेंट करेंगे वही आपका आंसर आएगा। अब इसको फ्री हैंड से क्या करोगे, इसको मिलाओ।
तो देखो बच्चों हमने क्या किया, इसको मिला दिया इस तरीके से मिला दिया, इस तरीके से मिला दिया, ये क्या हो गया, एक कर्व बन गया। क्या बन गया, एक कर्व बन गया, राइट। तो इस तरीके से आपको कर्व लाइन बनाना है, फ्री हैंडेड से बना लो, या फिर आप चाहो तो थोड़ा ऐसे थोड़ा कर्ली भी कर सकते हो, ऐसे करके बना सकते हो, है ना। आपकी जैसे इच्छा आप उस तरीके से कर्व डिजाइन कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन 4 समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, फिगर एंड आंसर्स द क्वेश्चंस। तो ये फिगर को आपको ऑब्जर्व करना है और इनके बेस पे आपको आंसर्स को देने हैं, राइट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपको एक हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से दे रखा है। पहला कह रहा है नेम ऑल द पॉइंट्स की बात करेंगे। देखो P Q R S T U आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए P आ जाएगा, Q R S T U आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें इतने ही पॉइंट्स हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने लिख दिया। अब करें नेम एनी 2 रेज, 2 रे का नाम बताइए। तो देखो बच्चों, एक रे तो आप यहां से इसको बोल सकते हो, है ना, ये QR एक रे बन जाएगा, और दूसरा आप चाहो तो QT एक रे बोल सकते हो। वैसे बच्चों इसमें रे ज्यादा है, 3 रे है, मतलब कह रहे 2 रे का नाम लिखे। तो हमने एक रे ये ले लिया बच्चों, ठीक है, और एक रेज ये ले लिया, और ये भी एक रे है, बट हमको एनी 2 रेज कह रहे थे, 2 रेज हो सकता है आंसर में चेंज भी हो, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये भी एक रे है, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं नेम ऑल लाइन सेगमेंट, राइट। लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, राइट, लाइन सेगमेंट अगर इसमें बात करें तो देखो बच्चों क्या होगा, ये एक लाइन सेगमेंट होगा, क्योंकि लाइन सेगमेंट की मैंने आपको फिगर बताया था, वो इस तरीके से लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है बच्चों, ये एक लाइन सेगमेंट होता है। तो आप इनकी लाइन सेगमेंट क्या बताएंगे, ये एक आपका क्या हो जाएगा S, और क्या हो जाएगा U एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, या फिर इसको आप डिवाइड कर सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, कि एक क्या होगा S और U एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, Q और U एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, राइट। तो कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि QR भी लाइन सेगमेंट होगा। जी नहीं बच्चों, क्योंकि ये देखो, ये एरो का मतलब होता है कि हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर बात कर लें तो इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है, बट यही एक लाइन है, ये फिक्स है तो ये फिक्स है, ये एंड पॉइंट होता है। क्योंकि लाइन जो सेगमेंट हमने पढ़ाया आपको, वो ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ाया, तो इनके बेसिस पे आंसर लिख सकते हैं। बुक में इसका जो आंसर है वो मिसप्रिंट है बच्चों, तो ध्यान रखना, इस पार्ट के जो आंसर है बुक में मिसप्रिंट है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है नेम द लाइन। अब यहाँ पे कह रहा है नेम द लाइन, राइट। इसमें ये नहीं कह रहा है कि सभी लाइन का, किसी एक लाइन का बताइए। तो यहाँ पे आप चाहे तो कई बातें लिख सकते हैं, एक लाइन की बातें कह रहा है, राइट। तो ये भी एक लाइन सेगमेंट से आ जाएगा, एक लाइन की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे लिख दो P और R क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके सिंबल्स होते हैं, इस तरीके से आप इसको बना दें, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से फील के साथ समझ आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।